जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट एग्जाम चल रहा है सर। 22 तारीख को एग्जाम हो गया, 23 तारीख को एग्जाम हो गया, 24 तारीख को एग्जाम हो गया और सर 6 शिफ्ट, एक दिन में दो, एक दिन में दो, एक दिन में दो, 6 शिफ्ट के पेपर खत्म हो चुके हैं। और ये 6 शिफ्ट की कट ऑफ या जिन बच्चों का एग्जाम हो गया उन बच्चों को अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने मार्क्स पर आपको एनआईटी मिल सकता है। यस, कितने परसेंटाइल, कितने मार्क्स तक आपको एनआईटी मिल सकता है। बिल्कुल ताजा खबर, बिल्कुल सनसनी खबर। और हाँ, 28 और 29 को जिनका पेपर बाकी है, तुम बुलावे में मत रहना, तुम्हें भी देखना है ताकि यह आइडिया लग सके कि अगर एनआईटी चाहिए तो इतने मार्क्स तो लेकर आने ही हैं। तो भैया भैया सनसनी खबर है, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड एनालिसिस, कितने परसेंटाइल पर कौन सा एनआईटी आपको मिल जाएगा। पहले हम बात करेंगे कि क्या हमें एनआईटी मिल जाएगा, क्या हमें एनआईटी मिल जाएगा सर, कितनी कट ऑफ जाएगी। मैं शुरू करता हूं 22 जनवरी शिफ्ट 1। आ जाओ। देखिए अब मेरा थोड़ा सा, अब मैं बंधा हुआ क्यों हूं मैं वो भी बता देता हूं। अभी तक मेरे पास एग्जैक्ट पेपर नहीं आया है, क्योंकि बच्चों के पास आएगा पेपर तो मेरे पास मेमोरी बेस्ड पेपर आया था। उस मेमोरी बेस्ड पेपर में से डेटा निकाला है कि भैया जेईई मेन 2025 एनालिसिस 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूं। और वेटेज ऑफ ईच क्लास, क्लास 11th, क्लास 12th। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो क्लास 11th से 12 क्वेश्चन थे, क्लास 12th से 12 थे। सर बोलोगे सर 24 ही हुए ना। बेटा मेमोरी बेस्ड पेपर में मुझसे 24 ही क्वेश्चन पता चले, 25वां बच्चे ने बताया ही नहीं होगा। बोल गए होंगे ना यार, क्वेश्चन है ना, जितने हो सकता है मेरे को 25 में से 15 ही बताए बच्चा, तो इसलिए जितने बताए उतने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। पेपर की टफनेस के हिसाब से ओवरऑल मेरा जो कॉमन सेंस कहता है वो बता रहा हूं। जैसे फिजिक्स में 21 ही क्वेश्चन पता चले, और ये फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी का मतलब फिजिकल। अच्छा यहाँ पर फिजिकली फिजिकल आ गई क्या यार, ये टाइपिंग वाले है ना, पता नहीं कितनी बार तो बोल दिया इनको। भैया ये ओसी है और ये आईओसी है, आईओसी है ना। इससे अब केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, तो ये था बेटा जी। अब देखिए क्लास 12 से कितने क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, 12 और 1 13 और 10 33, 2 35, 42 44, 44 क्वेश्चन आए हैं क्लास 12th में। कितने में से 24 25 35 45, 65 में से 65 में से 44 तो 12वीं के ही है, 11th के इतने है ना। तो 12th का वेटेज रहता है 55% to 60%, जो वेटेज है वो 12th का रहता है, और 40 to 45% जो रहता है वो 11th का वेटेज रहता है। आइए बात करते हैं सर हाइलाइट्स ऑफ पेपर। पेपर के हाइलाइट्स हैं कि मैथमेटिक्स कैसा रहा, फिजिक्स कैसा रहा। जैसे पेपर वाज लेंदी एंड टफर देन 27 जनवरी, जो 27 जनवरी 2024 को आया था। देखो इतना डिटेल्ड एनालिसिस है, उससे थोड़ा टफ था शिफ्ट 1 में जो आया था, बट ओवरऑल पेपर तो इजी ही था। पर जो 27 जनवरी 2024 को आया था उससे थोड़ा टफ था, जो कि उम्मीद भी लगा रहे थे कि पेपर का लेवल इस बार बढ़ने वाला है, पेपर थोड़े टफ ही आने वाले। पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, 20% क्वेश्चंस जो थे वो थ्योरेटिकल थे, असर्शन रीजन बेस्ड। यस, 10% क्वेश्चंस जो थे वो वर लेंदी कैलकुलेशन थे। केमिस्ट्री पेपर वाज मॉडरेट एंड सिमिलर टू लास्ट ईयर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। देखिए 99.9 परसेंटाइल 22 जनवरी शिफ्ट 1 99.9 परसेंटाइल के लिए 257 260 मार्क्स के आसपास चाहिएंगे। लेकिन अगर हम बात करें 99 सर हमारे को तो यहीं से बता दो सर केवल 193 मार्क्स। अरे क्या बात है, केवल 193 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल। अब देखो मैंने गैप दे देकर भेजा है, एकदम पूरी टेबल नहीं लाया हूं। डिटेल वीडियो तो आगे वाले समय में आएगी, एक बार सारा एग्जाम हो जाने दीजिए, मुझे पूरा पेपर ओरिजिनल वाला हाथ आ जाने दीजिए, फिर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी भी यहां से आइडिया आपको बहुत कुछ लग जाएगा।
95 परसेंटाइल तक आ जाते हैं, यहां तक हमें एनआईटी मिल जाता है जनरल कैटेगरी। ओए होए होए होए, 130 नंबर पर एनआईटी, मौज। 130 नंबर पर भी एनआईटी, और 93.24 परसेंटाइल के लिए 117 नंबर। अब अंदाजा लगा लो, सर मेरे तो 140 आ रहे हैं, तो तेरी 95.5 या 96 बन जाएगी। सर मेरे तो 160 आ रहे हैं, अब 160 आ रहे हैं तो कितनी परसेंटाइल बनेगी? 97 परसेंटाइल। 97 परसेंटाइल पे एनआईटी। देखिए जनरली 95 तक एनआईटी जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें C7 राउंड तक मिल जाता है, पर छोड़िए हम तो 96 तक भी पकड़ लेते हैं, तो मतलब 150 145 मार्क्स तक आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने 22 जनवरी को शिफ्ट 1 दिया था, 22 जनवरी, पूरा वीडियो सुन के जाना, 22 जनवरी दो शिफ्ट 1 2025 जनवरी अटेम्प्ट 145 150 मार्क्स या 140 मार्क्स के आसपास, 140 से 150 के बीच में आ रहे हैं, एनआईटी कंफर्म है। और एसटीएससी वाले बच्चों आपको तो इससे भी नीचे मार्क्स पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 93 परसेंटाइल इतने मार्क्स पर बन रही है, आपको तो 90 परसेंटाइल तक मिल जाएगा, यानी कि आपको करीब करीब 100 नंबर तक एनआईटी मिल जाएगा। सिर्फ 100 नंबर लाइए, जिससे भी बच्चे के आ रहे हैं 100 नंबर एसटीएससी कैटेगरी के कमेंट करिए, जनरल वाले बच्चे जो हैं वो भी कमेंट करिए, और ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बता देता हूं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को जो परसेंटाइल चाहिए होता है एनआईटी के लिए वो 95 के आसपास चाहिए होता है, 95 94.5 ऐसा। तो 95 भी दे रखा है, 99 दे रखा है, ये भी दे रखा है। क्लियर है? यह क्लियर है? क्लियर है? 95 मान लीजिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले चिल्लाएंगे अभी, है सर हमारा भी बताओ, हमारा भी बताओ। भैया 95 परसेंटाइल सेफ है। जनरल वाले 96 परसेंटाइल तक बोल देता हूँ, 96 परसेंटाइल के लिए बेटा जी आपका 145 या 140 से 150, 140 से 150, तो ये जनरल हो गया। इतने पे लास्ट ओबीसी हुई, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को इतने पे मिल जाएगा, और एसटी एससी वालों को तो 90 परसेंटाइल तक भी मिल जाएगा, और ये मार्क्स करीब करीब 100 के आसपास जाने वाले हैं। प्लीज नोट कर लिएगा। अब बात करते हैं 22 जनवरी शिफ्ट 2। 22 जनवरी शिफ्ट 2 ये था पेपर का एनालिसिस। अभी पूरे क्वेश्चंस नहीं होंगे 75 की 75, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, पर जो मैंने एनालिसिस किया है कि किस क्वेश्चन, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, किस से कितने थे, फिजिकल केमिस्ट्री से कितने थे, ऑर्गेनिक से कितने, इनऑर्गेनिक से कितने, तो वो अंदाजा मुझे निकल कर आया है, ये देख लेना। मैं बस यहाँ पर फोकस करूँगा 22 जनवरी शिफ्ट 2। देखिए 22 जनवरी की शिफ्ट 1 सबसे आसान थी, शिफ्ट 2 हल्की सी टफ कर दी, तो वही सेम परसेंटाइल के लिए 99.9 परसेंटाइल के लिए आपको 233 मार्क्स के आसपास लेकर आने होंगे, और वहीं पर 99 के लिए 170। मजे आ गए सर, इतना डेटा गिरा है ये। और देखिए 95 के लिए, इसका मतलब सर 96 परसेंटाइल क्या 130 मार्क्स तक बन जाएगी, और 96 जनरल वाले याद रखो 96 से नीचे नहीं जाना। सुन लो मैं बता देता हूं क्राइटेरिया, जनरल वाले याद रखो 96 से नीचे नहीं जाना, तो मैं 96 का बता दूंगा, मिनिमम बता दूंगा, उससे ऊपर आ रहे तो सेफ हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 95 से नीचे मत जाना परसेंटाइल, एसटीएससी वाले बच्चे 90 से नीचे मत जाना, मैं तीनों का बता दूंगा, समझ गए? तो जनरल कैटेगरी वाले 96 परसेंटाइल 130 मार्क्स तक या इससे ऊपर आ रही होगी तो आपको एनआईटी मिल जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 95 तक आपको मिल जाएगी, ये इतने मार्क्स से इससे ऊपर भी आ रहे होंगे तो भी चल जाएगा। और एसटीएससी कैंडिडेट प्लीज ये 90, ये इस बार हो सकता है 90 मार्क्स पर ही चले जाएं आपकी। तो 90 मार्क्स आ रहे हैं क्या? कमेंट करिए। 22 जनवरी शिफ्ट 2, 6 ही पेपर हुए हैं अभी, इसीलिए सिर्फ 6 शिफ्ट हुई है ना, मतलब 22 तारीख खत्म, 23 तारीख की दोनों शिफ्ट, 24 तारीख की दोनों शिफ्ट। 23 तारीख की शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। 23 जनवरी शिफ्ट 1, यह है वेटेज 11th का कितना, 12th का कितना, पढ़िए। जो मेन काम का है वो ये रहा सर, 255 मार्क्स, इसका मतलब 99 के लिए 191 मार्क्स। ओए होए 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 सर,
अगर मुझे 96 परसेंटाइल लानी है तो 96 परसेंटाइल के लिए 140 मार्क्स, 140 टू 145 मार्क्स मिल जाएगा एनआईटी। सर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 95 लानी है, 95 के लिए 129 मार्क्स, 95 के लिए 129 मार्क्स। और अगर सर हम एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो बेटा जी देखिए 93 परसेंटाइल ये है तो ये 100 मार्क्स के आसपास जानी चाहिए। भाई 100 नंबर ले आओ एसटी एससी कैटेगरी वाले, सेफ हो एनआईटी के लिए। सिर्फ एनआईटी बता रहा हूं, इस पे तो एनआईटी मिलेगी। अरे मजा आ गया ना सर, एनआईटीएन बन गए। कमेंट करिए अपनी फेवरेट एनआईटी यार सारे बच्चे। 23 जनवरी शिफ्ट 1 खत्म, 23 जनवरी शिफ्ट 2। ये रहा पेट एनालिसिस। 11 से कितने थे, 12 से कितने थे, 75 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि जितने मुझे पता चला उतना मैंने बताया। मर्जी से थोड़ा ना बता दूंगा यार, जो डेटा हमें आया वही बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, देखिए थोड़ा सा टफ हो गया वापस से। 224 नंबर पर तो 99.9 परसेंटाइल बन जाएगी और 99 के लिए 176 नंबर। अगर सर हम सिर्फ 96 परसेंटाइल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में है तो 96 के लिए आपको सर 135 मार्क्स के आसपास चाहिए। 135, 135 आ रहे हैं क्या? जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 23 तारीख की शिफ्ट 2 135 नंबर से ऊपर किसके आ रहे हैं बता दो एक बार कमेंट करके। एनआईटी तुम्हारी क्लियर है। ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो गया, ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो गया। 121 नंबर, 121 सेफ साइड पकड़ लो, 125। सर एसटी एससी कैंडिडेट सर मुझे लगता है 95 मार्क्स तक, सर मुझे लगता है 95 मार्क्स तक एनआईटी मिल जाएगा। एसटी एससी कैंडिडेट 9, ये तो एनआईटी का बता रहा हूं मैं, एनआईटी मिल जाएगा। सर अब चलते हैं 24 जनवरी शिफ्ट 1, फोटो ले लो। 24 जनवरी शिफ्ट 1। अब 24 तारीख को जो पेपर आया था वो थोड़ा टफ था। अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें ना तो वो तो बहुत टफ थी यार। 24 तारीख को तो देखो मैं आपको लिख के बताऊंगा, 24 तारीख को जो पेपर आया था वो बहुत टफ आया था। तो देखो कितनी कट ऑफ गिर सकती है, सुनिएगा बेटा। हाँ 24 तारीख को जो पेपर आया था, हाँ हम बात करते हैं इस शिफ्ट 1 में 99.9 के लिए 250 मार्क्स चाहिएंगे, लेकिन 99 परसेंटाइल अगेन 185। अगर हम 96 की बात करें, 96 परसेंटाइल की, तो वो 135 मार्क्स ले आइए। सर ये है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 95 परसेंटाइल पर आपको मिनिमम एनआईटी तो मिल जाएगी। 95 परसेंटाइल अगर आपके आ गए तो आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 125 मार्क्स तक आपको एनआईटी मिल जाती है। अगर मैं एसटी-एससी कैंडिडेट की बात करूं तो भैया एसटी-एससी कैंडिडेट अगेन 95 से 100 नंबर के बीच में, 95 से 100 मार्क्स के बीच में अगर आ रहे हैं तो भैया एनआईटी तुम्हारी है। 95 से 100 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो एनआईटी तुम्हारी है। डिटेल्ड एनालिसिस है। अब पेपर बहुत टफ हो गया था। अब हम बात करेंगे 24 जनवरी शिफ्ट 2, बहुत टफ पेपर था। इसी वजह से बेटा जी 99.9 परसेंटाइल ही गई है सिर्फ और सिर्फ 220 मार्क्स पे। अगर 220 है तो 99.9 परसेंटाइल। सर 99 परसेंटाइल के लिए 170 है, 99 के लिए। अगर 96 की बात करोगे ना बेटा, जो जनरल वालों के लिए सेफ है, 96 की बात करोगे ना तो ओनली 125 मार्क्स, 125 नंबर पर जनरल वालों एनआईटी मिल रही है। और एसटीएस और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 95 परसेंटाइल 118, और इसको और कम कर लोगे तो भी कोई अचरज की बात नहीं है। इस बार हो सकता है 115 मार्क्स पर मिल जाए। और अगर मैं एसटी-एससी की बात करूं तो बेटा 90 मार्क्स, 90 मार्क्स ले आओ इस पेपर में। 24 जनवरी शिफ्ट 2 मिल जाएगी तुम्हें। मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं। तो ओवरऑल जो डिस्कशन निकला वो ये निकला
ओवरऑल जो डिस्कशन निकला मैं यहीं पर बता देता हूँ। ओवरऑल जो डिस्कशन निकला वो ये निकला, ओवरऑल है ना, मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 96 परसेंटाइल से ऊपर लाना हमेशा। अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो तो 95 परसेंटाइल तक लेके आ जाना, और आप एसटी एससी से हो तो आप 90 परसेंटाइल से ऊपर लाना। इतने लाने के लिए एवरेज जो मार्क्स लाने हैं वो अराउंड आपको 140 से 150 मार्क्स लाने हैं। इनको लाके आने 130 से 140 और इनको मान लाने 90 से 100 मार्क्स। ये है मेरा ओवरऑल का डिसीजन, ओवरऑल कंक्लूजन। अगर आप इतने मार्क्स लेकर आते हो तो एनआईटी तुम्हारी। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि अब पूरा कमेंट करना है। कमेंट का पैटर्न बता देता हूं, सुन लो। देखिए जो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो उसी बच्चे की काउंसलिंग करूंगा। मैं काउंसलिंग भी करता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। आप कमेंट करिए, क्या डालोगे आप? डेट डालोगे जैसे 22 जनवरी, तो ऐसे डालोगे 22 जनवरी शिफ्ट 1। कैटेगरी डालोगे ओबीसी, जनरल तो जनरल। मार्क्स डालोगे कितने आ रहे हैं, जैसे 130। कोई बच्चा है जिसने 24 तारीख को दिया तो ऐसे डालोगे 24 जनवरी शिफ्ट 2। सर एसटी कैटेगरी सर 150 मार्क्स। बस हर कमेंट के नीचे रिप्लाई करके जाऊंगा कि एनआईटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर प्लीज कमेंट करिएगा। कैसा लगा ये सेशन मुझे बता दो। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।